बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। हम अपने यूनिक से चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हकीम लश्कर मेहदी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लश्कर मेहदी हर्बलिस्ट। प्यारे व्यूवर्स, मेरा आज का जो नुस्खा है वो ऐसे हजरात के लिए है जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है या जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, शादी को काफ़ी साल बीत चुके हैं। मसले वगैरह ये होते हैं कि मर्द के जरासीम में जो एक्टिव जरासीम है उनकी मिकदार बहुत कम होती है, या वो सुस्त होते हैं या फिर वो डेड होते हैं, या मर्द के जो जरासीम है इनमें पस सेल्स की मिकदार ज़्यादा होती है। मेरी आज की रेमेडी ऐसे जोड़ों और ऐसे अफराद और हजरात के लिए है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुने और देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को आल पे कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सकें। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले ये सही आ रही बच्चे थे, ये शिकाकल मिश्री है। ये आपने 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। चीज़ें सारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर आप अगर इसको अच्छी तरह ब्रेक और पाउडर करती हैं तो फिर ये अच्छी तरह से ये सफूफ तैयार होगा, ठीक है जी। ये मगज़ बेनोला है, इसको मगज़ पंबा दाना भी कहते हैं। आम तौर पर मैं आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ कि ये कपास का जो बी होता है वो है, ये इसको मगज़ बनोला कहते हैं, ठीक है जी। ये 40 ग्राम आपने लेना है, ठीक है जी, 40 ग्राम। ये है जी सालब मिश्री, ये आपने 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। ये है जी गोंद किकर, किकर का गोंद है, ये आपने 10 ग्राम लेना है सिर्फ, ठीक। ये है जी मस्तगी रूमी, ये सिर्फ आपने 5 ग्राम लेनी है। इस नुस्खे में ये सबसे महंगी चीज़ है। ये कमो पेश आपको 600 रुपये 10 ग्राम मिलेगी। आपने सिर्फ 5 ग्राम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये मूसली सफ़ेद इंडिया, ठीक है जी, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। ये मूसली सफ़ेद इंडिया है। ये है जी इलायची खुर्द, छोटी इलायची, सफ़ेद इलायची, सब्ज़ इलायची, सब इसे भी कहते हैं। ये आपने सिर्फ 5 ग्राम लेनी है। प्यारे नाजरीन, ये है छोटी मक्खी का शहद, खालिस शहद है। ये आपने तकरीबन 200 ग्राम लेना है। शहद छोटी मक्खी का आपने 200 ग्राम लेना है, ठीक है। अब हम इन तमाम चीज़ों को सवाए शहद के अच्छी तरह से बारीक और पाउडर कर लेंगे, ठीक है जी, ग्राइंडर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे व्यूवर्स, ये हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक और पाउडर कर लिया है। अब हम इसमें शहद ऐड करेंगे। ये खालिस छोटी मक्खी का शहद है, ये हमने 200 ग्राम लिया है, ठीक है जी। अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्यारे व्यूवर, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, देख लें। मैंने सिर्फ ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक करके पाउडर कर लिया है। फिर मैंने इस पाउडर में खालिस देसी छोटी मक्खी का शहद ऐड कर लिया है, ठीक है जी। ये देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारा जो मैजून है ये तैयार हो चुका है। ये मीठा हमें शायद मिलाया है तो ये मीठा होगा, ठीक है जी, ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होगा।
अब हम इसको किसी डिबिया में डाल लेंगे, ठीक है जी। ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो आज मैंने आपको मजून बना के दिखाई है, इसकी जो मिकदार इस्तेमाल जो आपने करनी है वो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम बड़ों के लिए, या फिर आप ऐसे समझ लें कि 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम आपने शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आप इसी मजून को इस्तेमाल करते रहें। उसके बाद जब औरत माहवारी से पाक हो जाएगी, नहा लेगी, नहाने के बाद जो 5 से 7 दिन होते हैं, इन दिनों में हमल ठहरने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे, मिलाप करेंगे तो अल्लाह मेहरबानी कर देगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप साहिब औलाद हो जाएंगे। और इसके फ़वाइद में पहले मादा अगर पतला तैयार हो रहा है या कम मिकदार में तैयार हो रहा है तो उसकी जो मिकदार पैदाइश है वो इस नुस्खे के खाने से बढ़ जाएगी और मादा आपका सही गाढ़ा, मतलब लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा वो, और अच्छा तैयार, आला क्वालिटी का तैयार होगा। मैदा दिल, दिमाग और बिलखसूस कुव्वत बा को हकीकी फ़ायदा बख्शने वाली शय है। दिमाग पर असर होता है और चंद मिनटों में दिमागी और हर किस्म की थकान दूर हो जाती है और काम करने को दिल चाहता है, और बहुत वक्त तक काम करने पर भी थकान वगैरह महसूस नहीं होती। अंदरूनी अज़ा, मतलब मर्दाना कुव्वत के लिए हर किस्म के खुद पैदा करदा या फिर पैदाशुदा नकाइस को दूर करके कुव्वत को हरकत देती है। और लुत्फ़ ये है कि इसके साथ रुकावट भी खासी होती है, मतलब कि आपकी जो टाइमिंग वगैरह है मिलाप की, वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से बढ़ जाती है। आम तौर पर जवानों को मसाइल वगैरह होते हैं, जरियान होता है, एहतलाम होता है या सूरत अंजाल होते हैं, मतलब कि जब आप मिलाप करने जा रहे हैं, अभी आप मिलाप करना शुरू नहीं करते कि आपको कतरा वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत मुफीद और मुजरब है। प्यारे नाजरीन, ये आप चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, सिर्फ आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि तमाम चीज़ें आला क्वालिटी की और असल में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मस्तगी रोमी और सालम मिस्री, इसकी पहचान ज़रा अच्छी तरह से कीजिएगा। एक मरतबा इसको घर में लेके आएँ, बनाएं, तैयार करें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा। और अगर आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बना देगा। और अगर आपका मादा पतला है, गाढ़ा नहीं है, आप मिलाप करने जाते हैं तो 1-2 या चंद सेकंड में ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, टाइमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका जो मादा है वो गाढ़ा हो जाएगा और आपका जो मादा है वो आपके मसाने में वो उसका ठहराव ज़्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी जो टाइमिंग है ना, वो खुद की जो टाइमिंग है वो इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएगी। तो बनाएं, आजमाएं और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। प्यारे नाजरीन, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को आल पे कर लीजिएगा ताकि इस जैसी या सेहत के मुतल्लिक़ वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम लश्कर मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।